आदमी पार्टी नमस्कार करता हूं और यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। वैसे तो मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सब बातें बता दी। किसान आंदोलन के ऊपर ही हमारी आज की पीसी केंद्रित है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये 3 काले कानून रिपील किए थे, वापस लिए थे, बड़ी मार्मिक अपील की थी कि शायद मैं आज अपनी आत्मा में से ये मान रहा हूँ कि हमें उस चीज़ों को समझाने में कहीं किसानों के साथ बात करने में कहीं कोई गलती रह गई है और मैं इसलिए बड़े भारी मन से, भारी आत्मा से ये काले कानून वापस ले रहा हूँ। मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, इस प्रदेश की सरकार को, कि जब उस वक्त प्रधानमंत्री जी उस बात को समझने में कहीं कोई बात की कमी रह गई थी। आज ये जो किसान संगठनों ने 13 तारीख के लिए अपना अपील की हुई है कि हम 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, बजाय जब प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को इस बात का एहसास था कि हम किसानों की मांगों को, किसानों के समर्थन को, किसानों को अपनी बात समझाने में असमर्थ रहे हैं, आज क्यों नहीं प्रयास कर रहे? उसी बात को दोबारा क्यों होने दिया जा रहा है? क्यों कांटेदार तारे, क्यों उनके साथ एक जंग जैसा माहौल बनाया जा रहा है? आज सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। भगवंत मान जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया कि सरकार वहाँ से नुमाइंदे आज भी भेज सकती है। 2 दिन पहले भेजे भी गए हैं, वार्तालाप भी हुई है, लेकिन कोई वार्तालाप कामयाब नहीं। जब सरकार ये कहती है कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज किसान 2024 में पूछना चाहता है कि क्यों नहीं हो रही दुगनी और क्यों उसके लिए दोबारा से सड़क पे आना पड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, जो सरकारों ने वायदे किए थे उस वक्त कि सारे केसेस वापस लिए जाएंगे, चाहे रेलवे के थे, चाहे लोकल पुलिस के थे, सारे केसेस वापस लिए जाएंगे, उन्हीं चीज़ों को तो लेके आज किसान दोबारा मांग रहा है। MSP के ऊपर किसान सदियों से ठगा जा रहा है। दिन रात मेहनत करके कमाने वाला और 6 महीने फसल करके कमाता है, उसको ये ही नहीं पता। एक छोटा सा दुकानदार भी यदि 100 रुपये की मूंगफली ला के रखता है, उसको पता है कि मैं शाम को 110 रुपये की बेचूंगा, 5 रुपये मेरा प्रॉफिट आएगा, 5 रुपये मैंने अपने घर में इस प्रकार खर्चने हैं। एक किसान पूरे देश के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो 6 महीने दिन रात आंधी ओले बरसात की परवाह किए बगैर अपना घर, अपना काम छोड़ के और दिन रात खेती में मेहनत करता है, पूरे देश का पेट भरता है, पूरे देश का अन्नदाता है। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कहता है कि कोरोना के वक्त में हमने हर घर में अनाज दिया। कहाँ से आया ये तो पूछे कोई? ये किसानों से ही आया। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके अनाज उगा रहा है, इस देश के लिए उगा रहा है। और यदि ये छोटी सी बात ये कहता है कि 6 महीने के बाद मेरे को ये तो पता हो मेरा गेहूँ, मेरी जीरी, मेरी कपास, मेरा बाजरा, मेरा इस रेट बिकेगा, मेरे पल्ले ये पड़ेगा, तो उसका हौसला 4 गुना हो जाता है। लेकिन सरकार हर बार उसको बहकाती आई है। और आज आम आदमी पार्टी ने पहले की तरह, पहले जैसे मंत्री जी ने बताया अभी कि स्टेडियम मांगे गए थे, स्टेडियम अरविंद केजरीवाल जी ने देने से मना कर दी और आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने बॉर्डर के ऊपर बाथरूम, खाना, पानी, बिजली की व्यवस्था जैसे पिछले किसान आंदोलन में की थी, वो सारी व्यवस्थाएं उससे बढ़ के यदि किसान आज वहाँ बैठता है तो उस किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जो आम आदमी पार्टी की मंशा है, जो आम आदमी पार्टी की सोच है, सरकार की मांगे मानने की मंशा तो क्लियर हो चुकी है कि सरकार मानना नहीं चाह रही, इसलिए मजबूरी में किसान वहाँ पहुँचने को मजबूर है। वैसे तो खट्टर साहब ने कल बयान दे दिया है किसानों को हम किसी सूरत में वहाँ पहुँचने नहीं देंगे। और हमारे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ये कहा कि ये आप दोबारा से बॉर्डर बना रहे हो, ऐसी कंटीली तारे पाकिस्तान में हैं, वहाँ जाके हमें एहसास होता है कि हम इससे आगे विदेश शुरू हो जाता है। ऐसे ही व्यवस्था आपने इस बॉर्डर पे कर दी, यहाँ ये एहसास मत कराओ कि ये भी यहाँ से आगे विदेश शुरू हो गया। कोऑपरेट करें, सरकार दोबारा से, आज का दिन पूरा है, सरकार चाहे तो शाम तक, रात तक बैठ के किसानों की बातें सुन सकती है, उनकी मांगे हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है, अपनी कही हुई बातों पे दोबारा से विचार करनी चाहिए सरकार को। हम भी अपील करते हैं आप सभी के माध्यम से। और यदि सरकार नहीं मानती तो आम आदमी पार्टी हर सूरत में किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वहाँ की व्यवस्था संभालनी है, चाहे इनके लिए पानी बिजली की व्यवस्था करनी है, वो सभी चीज़ें आम आदमी पार्टी इनके साथ मिलकर करेगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।